पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की कोशिशों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये ना तो किसी के द्वारा दान की गई है और ना ही किसी का कब्जा किया गया। ये मुसलमानों के मेहनत की कमाई की प्रॉपर्टी है। केंद्र सरकार वक्फ की जमीनों को हड़पने के लिए बिल में संशोधन की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ केंद्र सरकार कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी 3 तलाक और वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की बात कर देश में मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार वक्फ कानून मामले पर पीछे नहीं हटती है तो देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आंदोलन करेंगे। 4TV न्यूज के लिए लोहरदगा से शाहिद रजा की रिपोर्ट। हजरत, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो कानून में संशोधन की बात चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वक्फ बोर्ड औकाफ की ज़मीनों का मालिक नहीं है। मालिक असल वाकिफ़ीन हैं और जिस काम के लिए वक्फ किया गया उस मसरफ़ के अलावा दूसरे किसी काम में उस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और ये भी सही है कि ये पूरे हिंदुस्तान में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो न तो मुग़लों की दी हुई खैरात है, न अंग्रेज़ों का दिया हुआ सदका है, न किसी हुकूमत की तरफ से मिली हुई खैरात का हिस्सा है। मुसलमानों ने अपने मजहबी, सामाजिक उत्थान, दीनी तालीम, मसाजिद व मदारिस का क़याम, स्कूल और कॉलेज की ज़रूरत की तकमील के लिए पूरे मुल्क भर में ज़मीनें वक्फ की हैं। और आर्मी के बाद, रेलवे के बाद सबसे बड़ी ज़मीन और सबसे बड़ा लैंड अगर किसी संगठन या किसी तंजीम के पास है तो वो वक्फ है। और वक्फ बोर्ड इसलिए बना ताकि इस ज़मीन का कोई गलत इस्तेमाल न करे, मिसयूज़ न करे। लेकिन हिंदुस्तान के हर बड़े शहरों में हुकूमत के ही लोगों ने और हुकूमत ने ही वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है। वो चाहे दिल्ली हो कि पटना हो कि मुंबई हो कि हैदराबाद हो कि चेन्नई हो कि कोलकाता हो, हर उस बड़े शहर में वक्फ की बहुत कीमती प्रॉपर्टीज़ है। अगर वही सारी ज़मीनें हुकूमतें खाली कर दें, माफियाओं से आज़ाद करा दे, वक्फ बोर्ड को लीगल पावर दे दे, तो मैं समझता हूँ कि वक्फ की ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल, दुकानें, मार्केट और इसी की आमदनी से हम बहुत सारी मस्जिदों की तामीर कर लें, स्कूल कॉलेज बना लें, अपने गांव खेड़े में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ मकतब कायम कर लें, तो हुकूमत के अनुदान की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हजरत, आप राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, अभी जेपीसी में मामला गया है, क्या लगता है आपको वहाँ क्या होगा इसका? सबसे पहले मैंने इस मसले पर आवाज़ उठाई और आवाज़ जब मैंने उठाया तो पूरे मुल्क के लोगों में और सियासी पार्टियों में भी इस बात का मैसेज गया कि मामला सीरियस है। और हमें खुशी है कि देर से ही समझ में आया, लेकिन लोगों को समझ में बात आ गई। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये भेजा गया है कि आप पढ़िए, देखिए इसमें क्या त्रुटि है और किस वजह से लोगों में बेचैनी है। सच ये है कि अब तक जो भी केंद्र की मौजूदा हुकूमत बिल लाई है, ख़ास तौर से मुस्लिम से रिलेटेड, तो एक आम बात है, आखिर ये एहसास क्यों पैदा हुआ कि ये बिल ला रहे हैं तो ज़रूर मेरे ख़िलाफ़ होगा। ये एहसास आपने दिलाया तब, या आपने एहसास पैदा कराया, एनआरसी ला कर लाए, सीए ला कर लाए, 3 तलाक लेकर आए, 370 लेकर आए, मस्जिदों का मामला लेकर के आए। यूपी में, आपके उत्तराखंड में न कागज़ कोई देखता, न पेपर कोई देखता, सीधे बुलडोज़र जाता तोड़ देता। साहब, मस्जिद है, खड़ी है, तथाकथित पाले हुए
सत्ता के संगठनों के लोग मस्जिदों का मीनार तोड़ देते, हुड़दंग मचाते, उनके लिए कानून बनाओ। उनके लिए कानून नहीं है। ये वक्फ की जमीन को हड़पने का कानून है केंद्र सरकार कह रही है और कि इसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ हर मस्जिद का इमाम, हर मदरसे का मुतवल्ली, सब के सब खड़े हो जाएंगे, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ी देंगे। अब केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी दलील दे वो एक्सेप्ट होने के लायक नहीं है, इसलिए कि नंगे हो चुके हैं। इस बिल के की जो प्रस्तावना है, इस बिल में जो ये बदलाव चाहते हैं, हमारी ज़मीन डीएम मालिक होगा, प्रॉपर्टी हमारी ऑफिसर मालिक होगा, मस्जिद हमारी मेंबर और मुतवल्ली किसी और धर्म का आदमी होगा। अगर इतने ही है तो ये गिन लिया जाए ना कि किस धर्म की कितनी धार्मिक स्थल सरकारी भूमि पर है, बात समझ में आ जाएगी। इसलिए हमें किसी और से मतलब नहीं, मतलब ये है कि भारत के संविधान से जो हमको आज़ादी है, अपनी मज़हब की आज़ादी, अपनी मजहबी तालीम की आज़ादी, अपने मज़हब के प्रचार की आज़ादी, अपने मज़हब की सुरक्षा की आज़ादी, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, निकाह, तलाक, दफन की जो आज़ादी है, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप होगा वो संविधान के विरुद्ध होगा और कहीं से भी इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा।